हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है। तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है। तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है। तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है, नकारा है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। अगर वो बंदर कुछ अजीब आपके साथ में कर देते हैं तो क्या करते हो? जिंदगी भर बैठ करके सोचते रहते हो कि उस बंदर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैं बदला लूंगी उससे, जाकर के उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे काटा तो मैं उसको काटूंगी, मेरा ही सामान लेकर के क्यों भाग गया वो बंदर, कहाँ है वो बंदर? ऐसा कुछ करते हो? क्यों नहीं करते? सर उसका बेसिक नेचर है, उसका काम यही है करना। तो इंसानों का काम क्या है? इंसानों का बेसिक नेचर बंदर के जैसा नहीं है क्या? इस बात को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? इंसान भी तो अंदर से बंदर ही है। तो इंसानों को बंदरों की तरह देखो, तो आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई पेप टॉक नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये फैक्ट है। तो अगर आप इस सच को देख लेते हो कि जो भी आपके बड़े हैं, छोटे हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो सब बंदर हैं, आप यहीं बैठे हो और आपके चारों तरफ बंदर हैं, तो हंसी आएगी, तो हंसते खेलते रहोगे लाइफ में। पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब करो, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा सोना। बाद में जब नौकरी ना मिले तुम और तुम्हारा बाबू साथ में होटलों में बर्तन धोना। देखो क्या हो रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सुनना कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप सुनोगे और जब तक आपका माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे। जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा एक तो मैं सुन रहा हूं तेरी बात, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है, समझ गए कि तू तो नाजायज फायदा उठा रहा है भाई, कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है। अब तू देगा, मैं तुझे बताता हूं कि तूने मुझे ये कहा, अब ले, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ, ये गेम शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप। उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं, दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं। अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे जलोगे, तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ। अगले दिन या उसके अगले दिन या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। तो अब इल्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है? मैं आकर के आपको बोलूं कि नहीं ये इल्यूजन्स हैं, क्या बर्बाद नहीं हुए हो? आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो आप उतना और फंस रहे हो। करना क्या है? अपने अंदर ही अंदर बोल, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने छोड़ा और वो तो आबाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। उसी लड़की ने औरों को भी छोड़ा, तो कह रहे हो अच्छा बच गया, ये बंदा है सेंटी हुआ पड़ा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया का मतलब क्या? क्या मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं? फिर अगर आप बोलो कि मैं बर्बाद हो गया, मेक सेंस, क्योंकि अब आप पूरी लाइफ के लिए किसी और पे डिपेंड हो गए, खुद खा तक नहीं सकते हो। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है तू, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
सक्सेस का मतलब सिर्फ कार और घर खरीदना ही नहीं होता, घर में खुशी भी होनी चाहिए। उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है जिस घर का माहौल अच्छा ना हो। कि जो अपनी लाइफ की बड़ी विजन है उस पर फोकस करो, वहां फर्क पड़ना चाहिए। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना, बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।